नमस्कार सभी को। एकलव्य एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपको RS अग्रवाल किताब को सॉल्व करवा रहा हूं। दोस्तों हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का कंप्लीट कर लिया है और LCM SCF में भी हमने 39 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक भी करते रहें। नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखा हुआ है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। समझना आप यहाँ पे शेष कितना बचना चाहिए दोस्तों, शेष बचना चाहिए यहाँ पे 4, शेष बचना चाहिए 4। तो शेष आना चाहिए दोस्तों 4 और ये 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो। अब समझना आप 6, 9, 15, 18 से वो संख्या विभाजित करेंगे, भाग देने पर शेष क्या बचे, 4 बचे। पहली बात समझना 6, 9, 15, 18 से भाग करें तो शेष कितना मिले, 4। दोस्तों आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखा होगा तो केवल इतना क्वेश्चन रहता था कि 6, 9, 15, 18 से भाग करने पे शेष 4 मिले। इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, वो है क्या कि 7 का गुणज हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम 6, 9, 15, 18 का LCM लेंगे ताकि हम वो संख्या निकाल सकें जिसमें 4 जोड़ें तो शेष 4 बचे। फिर उसको हम दोस्तों 7 का मल्टीपल बनाएंगे, यानी 7 से उसमें भाग चला जाए। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे काम जो होगा वो होगा कि इसका हमें LCM लेना है। तो LCM देखो दोस्तों 2 तरीके से ले सकते हैं, 6, 9, 12, 6, 9, 15, 18। इस तरीके से आप लाइन खींच के ले लें। हम यहाँ पे इस तरीके से ले रहे हैं, 9 दूनी 18 और 5 ती 15 और 3 तिरका 9। पहली बात तो दोस्तों कब याद रखना, अगर फैक्टर वाइज आप LCM ले रहे हैं फैक्टर से तो देखो 6 के पहाड़े में 18 आता है तो 6 का काम नहीं है, 9 के पहाड़े में 18 आता है तो 9 का काम खत्म। तो 6 और 9 दोनों का काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, 18। तो 18 में दोस्तों 9 आता है यानी 3 आएगा, 3 तो आपके पास है, 5 नहीं है, तो 18 का 5 में गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 90। यानी दोस्तों इसमें LCM निकाला हमने जो, तो LCM तो हमारा आ गया कितना, 90 आ गया। LCM आ गया दोस्तों 90, 18 पंचे 90, तो LCM तो हमारा आ गया है 90। अब हमें यहाँ से जो निकालना है वो निकालना है दोस्तों कि +4 शेषफल आए। कितना शेषफल बचे, 4। तो हम अगर केवल इतना क्वेश्चन होता कि शेषफल 4 दे तो हम लिख लेते 90 + 4, यानी वो संख्या हो जाती दोस्तों हमारी कितनी, 94। लेकिन क्या दोस्तों हमसे ये पूछा है, हमसे ये कहा है उसने कि 7 का गुणज हो, यानी 7 से भाग जा रहा हो। गुणज होने का मतलब उसमें एक 7 का फैक्टर हो। तो दोस्तों आप खुद बताएं क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से भाग नहीं जाएगा। तो आपको किस में करना है, देखो इस संख्या को आपको जब इस तरीके से कि इस संख्या से, जैसे एक अगला क्वेश्चन है तो उसमें 13 से भाग जा रहा है तो 13 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, या 7 का गुणज हो, 13 का गुणज हो, इस तरीके से। तो आप जो संख्या ये बनती है दोस्तों, इस संख्या को आप 2 फैक्टर में तोड़ लें इस तरीके से। देखना अगर हम 7 से विभाजित करना चाह रहे हैं तो इसको देखो 7 से विभाजित करोगे कहाँ तक विभाजित हो जाएगा, तो 7 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा 90 लिखा है, 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा कितना दोस्तों, 2 बच जाएगा और 0 ये आ जाएगा। तो 7 से करोगे 7 दूनी 14, यानी यहाँ बचेगा कितना, 6। यानी दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 84, जो कि पूरा पूरा 7 से कट रहा है। यानी संख्या को ऐसे तोड़ना है कि जहाँ तक कटता है उसको आप अलग लिख लो, 84 को अलग लिख लो और प्लस लिख लोगे आप इसको कितना, 6, क्योंकि 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90। 84 पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। अब बचा आपके पास कितना, 6 और शेषफल 4 चाहिए तो प्लस का बचा 4। अब समझना आप कि हमने ऐसा किया क्यों है, हमने इसलिए किया क्योंकि अगर 90 संख्या है तो 90 का एक बार में नहीं आएगा, तो हमें 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार, 4 बार गुणा करना पड़ेगा और +4 करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा कठिनाई होगी। जैसे हमने 90 + 4 94, 7 से काटा, एक बार में नहीं कटा। फिर 90 को हम दोगुना करेंगे, 9 दूनी 18, फिर 184 को हम 7 से काट के देखेंगे तो संख्या बड़ी होगी तो हमें 7 से काटने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप इसको ऐसे तोड़ लो कि ये 84 हमने जो 7 से जहाँ तक कटता है उसको अलग लिख लिया और इसको अलग लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, 6 + 4, 6 + 4। अब इसको बस 7 से कटवाना है। तो देखो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 6 एकम 6, 6 + 4 6 + 4 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे 6 दूनी 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, ये भी 7 से नहीं कटेगा। फिर लोगे 3, तो 6 × 3 = 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, तब भी नहीं कटा। फिर लोगे आप कितना दोस्तों, 4, तो 6 चौको 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, तो कितना 28 हो जाएगा, 28 7 से कट जाएगा। यानी
इस पूरी संख्या में कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों हमें? 4 से। तो 9 चौको 36, 360 और प्लस लिख लिया 4 यानी 364। तो 364 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इनसे सभी से भाग करोगे तो दोस्तों ये पूरा पूरा कटेगा और शेषफल आपको कितना देगा? 4 देगा। और 7 से विभाजित करोगे, इसमें देखोगे ये 7 से संख्या कटती है, 7 पना 35 और 7 दूनी 14। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा आसान कर लेंगे। अभी आपको इसका यूज यहाँ पे नहीं लग रहा होगा कि हमने संख्या को तोड़ा, टाइम वेस्ट किया, लेकिन जब दोस्तों बड़ी संख्या होगी तब बहुत आसानी होगा। मान लो 10 बार में कटता, तब हमें 90 का 10 बार तक गुणा करना पड़ता। इसलिए इसको थोड़ा सा आपको तोड़ के लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप देखोगे तो उसमें थोड़ा इसी तरीके से क्वेश्चन है, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को देखते रहें कंटिन्यू, आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 41 नंबर में, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? जैसे 5, 6, 8, 9, 12, 5, 6, 9, 8, 12, 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। प्रत्येक दशा में दोस्तों कितना शेष बचे? शेष बचे 1, और वो 13 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 13 से। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 9, 6, 8, 12 से विभाजित हो और शेषफल कितना दे? 1 दे, और 13 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी 13 से पूर्णतः। तरीका वही है, देखो क्वेश्चन पूरा वही है, केवल नंबर बदले हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे काम क्या होगा हमारा? सबसे पहले होगा कि हम इसके फैक्टर कर लें। अगर आप फैक्टर करोगे तो इसको हम लिख लेंगे 4 × 12, इसको लिख लेंगे 4 दूनी 8, इसको लिख लेंगे 3 × 9, और इसको लिख लेंगे 3 दूनी 6, और इसको 5 को 5 ही लिख लेंगे। अब देखो एक बार में 12 को ले लेते हैं, यानी 4 × 3 ले लिया हमने। एलसीएम लेने का तरीका सीखते चलो आप साथ में। 4 × 3। अब यहाँ पे देखो आप क्या 4 है? हाँ 4 है। 2 है क्या? नहीं है। 4 तो है, अलग से 2 चाहिए, तो एक अलग से 2 था तो हमने और ले लिया। अब देखो इसमें कितने? 2 3 है। कितने 3 है? 3 × 9, 2 3 है। हमारे पास कितने 3? 1 3, तो 1 3 और ले लिया। चलो इसके पास और इसके पास क्या है? 3 और 2। हमारे पास क्या है? 3 × 2 बस। तो बस 6 का काम खत्म हो गया। आप देखोगे वैसे भी 6 का काम खत्म हो जाता, क्योंकि 12 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए इसको काट देते। फिर 5 है क्या? 5 नहीं है, तो 5 को और ले लो। चलो करते हैं गुणा। 4 × 12 और 12 × 5 = 60। 4 × 12, 12 × 5 = 60, सॉरी 4 × 12 और 12 × 5 = 60, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6। तो 60 × 6, 6 × 36 यानी 360। तो दोस्तों हमारा एलसीएम जो निकल के आया वो कितना आ गया है? 360। तो हम यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं डायरेक्ट। कितना आ गया हमारा? एलसीएम आया दोस्तों 360। अब समझना आपको क्या चाहिए? शेषफल 1 चाहिए। अगर मान लो 13 से विभाजित ना कहता तो हमारा आंसर यही हो जाता, 360 + 1 लिख लेते, यानी 361 वो संख्या होती छोटी से छोटी जो 5, 6, 9, 8, 12 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना? 1 देगी। शेषफल 1 अलग से जोड़ लिया तो शेषफल 1 देगी। लेकिन यहाँ पे क्या ये चीज़ कही है? यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या 13 से विभाजित होना चाहिए? क्या 13 से विभाजित होगा? तो आपको देखें 13 दूनी 26, ठीक है, बचेगा कितना? 10, हो जाएगा 100। नहीं होगा 13 से विभाजित। 101 हो जाएगा, नहीं होगा 13 से विभाजित, इसलिए इसको 361 है लिखा है ना। तो 360 + 1 को आप तोड़ो थोड़ा सा। क्या तोड़ दो? इसको हम x लिख लेते हैं। अब देखो इसको हमने 1 गुना 2 गुना 3 गुना जैसा किया था पिछले क्वेश्चन में 90 वाले में, वहाँ 90 आया था, 90 + 4 लिखा था, तो हमने 1 गुना किया था 2 गुना। तो इसी प्रकार से 360 को भी दोस्तों आपको तोड़ना है 13 के उसमें। तो 13 का पहाड़ा जहाँ तक जाता है हम पढ़ लेते हैं। 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 26, और यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना? 0। 13 × 7 = 91, तो ये हो जाएगा 91। यहाँ बच जाएगा कितना दोस्तों? 9 बच जाएगा। यानी 360 को अगर 9 कम कर दें तो ये पूरा पूरा कटता है। इसको आप तोड़ के लिख लोगे, क्या लिखोगे? 351x और प्लस लिख लोगे कितना दोस्तों? और बचा है कितना? 9x, तो 9x और प्लस 1। आई होप इतना समझ पाए होंगे आप। देखो 360x + 1, अगर आप सीधे लिख रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो तो टाइम लगेगा दोस्तों। 360 का गुणा करने में टाइम लगेगा। देखो एक बार करोगे तो देखोगे काट के 13 से नहीं कट रहा, फिर 2 बार करोगे, फिर 3 बार, फिर 4 बार, हो सकता है 10 बार कटेगा, तो 10 बार तक आपको ऐसे पहाड़े 360 का पहाड़ा यानी 36 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और +1 करके फिर भाग करना पड़ेगा। तो इसलिए छोटी संख्या में तोड़ने में आसानी हो जाती है। तो देखो 351, ये तो 13 का पूरा पूरा फैक्टर है, ये 13 से कटता है 351। देखो 13 दूनी 26, बचा कितना दोस्तों? 9। 13 × 7 =
91, तो ये संख्या तो कट जाएगी 13 से। अब इसको संख्या को काटना है 13 से, तो अब x की वैल्यू आप सोचते जाओ और 13 से काटते जाओ। देखो 1 रखो, 9 और 1 10 नहीं कटेगा, 2 रखो, 9 दूनी 18, 1 19 नहीं कटेगा, 3 रखो तो 3 नाम 27 और 1 28 नहीं कटेगा, 4 रखो, 4 नाम 36 और 1 37 नहीं कटेगा, 5 रखो, पन्नम 45 और 1 46 हो जाएगा, 6 9 छक्के 54 1 55 नहीं कटेगा, 6 के बाद 7 रखो, 7 नाम 63 1 64 नहीं कटेगा, 8 रखो, 8 नाम 72 1 73 नहीं कटेगा, 9 नाम 81 और 1 82 नहीं कटेगा, 10 तो 10 नाम 90 90 और 1 91, यानी x की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी दोस्तों, 10 रखना पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधे 360 की वैल्यू हम रख लेते हैं, कितना, x की वैल्यू 360 लिखा है जहाँ पे, वहाँ रख लेते हैं कितनी दोस्तों, 10। तो 360 और 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3600 और प्लस 1 कर लोगे तो ये हो जाएगा 3601। तो 3601 या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3601 बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। तो हमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन 3601। इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे जो हम आपको बार बार कहना चाह रहे हैं। देखो इस चीज़ को आपको 360 इतना तो आप समझते हो कि 360 प्लस 1 ये तो सही था, कब तक सही था, जब तक वो कहता शेषफल 1, लेकिन हमें 13 से भी विभाजित कराना है। तो 13 से विभाजित कराना तो इस संख्या को हम गुना करते रहेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, किसको, एलसीएम वाली संख्या को, किसको करना है, एलसीएम वाली संख्या। एलसीएम वाली संख्या ये है, तो एलसीएम वाली संख्या को ही गुना करते रहना और प्लस करके और फिर भाग करना है उससे। तो यहाँ पे 360 को हमने फिर तोड़ा किस में, क्योंकि 360 को गुना करना कठिन था, तो हमने 360 को ऐसे काटा कि जहाँ तक 13 से भाग जा रहा था 351 तक पूरा भाग जा रहा था 13 में, समझ रहे हो। तो हमने 351 को अलग लिखा और 9x को अलग लिखा। अब x की वैल्यू हम पुट करते रहे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने देखा 9x की वैल्यू 10 रखी, 9 धाम 10 90 90 और 1 91, पूरा कट गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपकी किताब का RS अग्रवाल का, आप देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर है 42 क्वेश्चन है दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे, यानी 9 से भाग देने पर 0 बचे। संख्या क्या है दोस्तों, 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो इससे भाग देने पर शेषफल बचना चाहिए कितना, 3। शेषफल प्रत्येक दशा में बचे 3 और शेष 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 और 9 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका मतलब क्या हुआ, 9 से भाग देने पर शेष 0 बचे, इसका मतलब 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले जो काम हम कर रहे थे वही काम करेंगे, 5 6 7 8 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 को ले लिया, 7 8 में 7 आता नहीं आता, 7 को ले लिया पूरा, 6 आता है, 6 नहीं आता लेकिन 3 में और 2, 6 का मतलब होता है 3 दूनी 6, तो 2 तो 8 में आ गया है, 3 नहीं आया तो 3 को अलग से ले लिया। यहाँ देखें 5 अभी नहीं आया तो 5 को ले लिया, तो 8 5 40, 4 3 12, तो 120 और 120 का गुणा 7 में, तो 12 7 84, 840 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 840। दोस्तों आपको ऐसे समझ नहीं आता, आप ऐसे कर लीजिए, 5 6 7 8, 5 से 5 एकम 5 और फिर इसके बाद ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 6 से करोगे, फिर इस तरीके से आप काटोगे। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया दोस्तों हमारा 840। तो हम इसको क्या लिखेंगे, शेषफल हमें 3 चाहिए, तो 840 प्लस 3। अब देखो हमें क्या करना है दोस्तों, 9 से विभाजित कराना है। 9 से किसको विभाजित कराना है, पूरी संख्या को, यानी 840 प्लस 3 यानी 843 को। तो अब हमने कहा था आपसे कि अगर विभाजित होगी तो 843, देखो क्या 9 से विभाजित होती है, तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा लो, तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, नहीं होगी, ये 9 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, 840 को इस तरीके से लिखना है कि ये 9 का भाग जहाँ तक जा रहा हो। तो 840 का आप देखो, तो 840 को आप भाग करके देख लो कहाँ तक पूरा कटता है 9 से भाग करके। तो 9 से देखोगे तो 9 8 72, 9 नाम 81, यहाँ बचेगा दोस्तों कितना 3 और ये हो जाएगा 3 9 3 27, 9 3 27। तो शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, 3 बच रहा है। 9 नाम 81, 4 में 1 गया 3, ठीक है 27, 3 शेषफल। तो इसको किस तरीके से लिखोगे, 840 में 3 कम करके, शेषफल 3 कम करके, तो 840 में 3 अगर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 837। देखो ये 9 से कट रही होगी, 8 और 3 11 और 11 और 7 होता है 18, देखो कट रहा है। तो 837x, इसको 840x को लिखना है क्योंकि इसके गुना करना पड़ेगा ना, तो 837x और प्लस लिखते हैं 3x, तो देखो प्लस 3। तो देखो यहाँ से ये पूरी संख्या तो कट रही है किससे, 9 से। कट रही है कि नहीं कट रही है, 8
3 11 और 7 18, तो ये कट रही, तो x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो संख्या भी कटेगी, क्योंकि इसका एक फैक्टर हमेशा 9 से कटेगा, तो पूरी संख्या ये 9 से कटेगी। अब इसको बनाना है। अब देखो तुम्हें स्पष्ट दिखने लगा होगा, छोटी संख्या हो गई तो स्पष्ट है। यहाँ कितना रखें कि 9 से विभाजित हो जाए? 3 1 रखो, 3 एकम 3, और 3 एकम 3 करोगे तो 3 और 3 6, नहीं कटेगा। 2 रखो, 3 दूनी 6 और 3 9, यानी x की वैल्यू डायरेक्ट अगर 2 रख दोगे तो ये कट जाएगा, यानी 840 का दुगना करके 840 x की वैल्यू दुगनी 2 रखो और प्लस 3 करो, तो 840 का दुगना 0 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, 1683, 1680 प्लस 3 यानी हो जाएगा 1683। देखो ये 9 से विभाजित हो रही है। डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, हमने सिखाया आपको 9 का विभाज्यता का नियम। क्या कि आपस में देखो, एक तो सिखाया था 9 कैंसिल 9 वाला, 8 और 1 9, देखो बन रहा है 6 3 9, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों? 1683, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 3 5 6 8 10 12 से, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 2 बचे, परंतु 13 से पूर्णता विभक्त हो। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी हम 13 का विभक्त करने वाला रूल लगाया था, 13 से हमने विभाजित किया था, यानी देखो आप 41 नंबर क्वेश्चन में सेम किया था, केवल नंबर चेंज हुए, बाकी 13 से विभाजित इसको भी करना है। तो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों? एलसीएम। देखो जो जिसके पहाड़े में आता है उसको काट दो। देखो 3 चौको 12, 3 कट गया क्योंकि 12 है, 3 के पहाड़े में आता है। 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, तो 3 को 6 को खत्म कर दो। 5 दूनी 10, 5 के पहाड़े में 10 आता है, इसलिए 5 को खत्म कर दो। अब बचा 8 10 12। अब इनके फैक्टर करके लिख लो। 4 × 12, ये क्या होता है? 12 होता है। 4 × 12, ये होता है 5 दूनी 10, क्या होता है? 5 दूनी 10, और ये होता है 4 दूनी 8। अब किसी एक भी नंबर को उठा लो, मान लो 10 ले रहा है हमें, यानी 5 × 2 लिख लिया। ठीक है, 5 × 2 ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 4 है और 3 है। हमारे पास 4 है क्या? नहीं है। अभी 4 बनाओ इसको, तो 2 का गुणा और करना पड़ेगा। बन गया 4, तो 4 हो गया। 3 है क्या? नहीं है, 3 को भी ले लिया। अब यहाँ देखो इसके पास क्या है? 4 भी है और 2 भी है, तो हमारे पास 4 भी बस है, तो 2 और चाहिए। अब देखो सब कवर हो गया। इससे क्रॉस चेक करके देख लिया करो। अब जैसे 4 दूनी 8, 8 विभाजित हो जाएगा क्या? 8 बन रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ बन रहा है, यानी ये वाला हो गया। 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10 है, तो ये भी हो गया। 12 है, यानी 4 × 3 मिल रहा है कहीं से, 4 × 3 मिल रहा है। देखो आ गया एलसीएम बस। देखो अब इसका करो गुणा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 5 40 और 4 3 12, यानी ये आ जाएगा 120। तो हम एलसीएम लिख लेते हैं डायरेक्ट दोस्तों, कितना? 120। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। एलसीएम बराबर 120। देखो आपको अगर ऐसे फैक्टर से समझ नहीं आता, हम बार बार कह रहे हैं, आप इस तरीके से करो। जब आपको लगने लगे भविष्य में, आप अब जब मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी तो तरीका आपको यही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो 2 से 3 से 5 से ये सबको आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलसीएम ले लेना। ठीक है, एलसीएम हमने निकाली है, कितना है? 120। अब आपसे क्या कहा है? प्रत्येक दशा में शेष 2 मिले, तो शेषफल को 2 को आप जोड़ लो। शेषफल 2, प्रत्येक दशा में शेषफल 2 मिले, तो यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो 13 से विभक्त हो रहा है क्या? तो 120 और प्लस 22, यानी 122 क्या 13 से विभाजित है? तो 13 से देखो कि नहीं है विभाजित, 13 से विभाजित नहीं है। पहाड़ा पढ़ोगे 13 के पहाड़े में 122 कहीं नहीं आता है। तो अब इसको कैसे तोड़ोगे दोस्तों? इसको तोड़ोगे आप जहाँ तक 13 के विभाजित होता हो, तो 120 को 13 से भाग कर लो। तो 13 से अगर भाग करोगे तो 13 7 91, 13 8 104, यहाँ 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, तो 117 यहाँ लिख लोगे। यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों? 3, यानी इसको आप लिख सकते हो 120। और यहाँ पे x लिख ले रहा है। क्यों लिख रहा है ये x इसलिए क्योंकि इसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करना पड़ेगा, इसलिए 120 x लिख लिया। यानी x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4। कब तक रखना है? जब तक 13 से विभाजित ना हो। तो इसको क्या लिखोगे आप? 120 में कितना कम करके? 117x, जहाँ तक पूरा कटता है, तो 117 पूरा कटता है 13 से, और प्लस लिख लो 3x और प्लस कर लो कितना? 2। देखो ये संख्या तो पूरी 13 से विभाजित होती है, 117 होती है, तो 117x तो पूरा विभाजित होगा। अब बचा कितना? 3x।
तो यहाँ पे 3x + 2 की वैल्यू, x की वैल्यू ऐसी कुछ रखो, जोड़ के देखो कि 13 से विभाजित हो। तो x की वैल्यू 1 रखी, 3 एकम 3, 3 2 5 नहीं कटा। 2 रखो x की वैल्यू, तो 2 तिया 6, 6 और 2 8 नहीं कटा। रखो 3, 3 तिरका 9, 9 और 2 11 नहीं कटा। 4 रखो, 4 ती 12, 12 और 2 14 नहीं कटेगा। 5, 5 ती 15, 15 और 2 17 नहीं कटा। 6, 6 ती 18, 18 और 2 20 नहीं कटा। फिर इसके बाद 7, 7 ती 21, 21 और 2 23। 8 रखोगे, 8 ती 24, 24 और 2 हो जाएगा कितना दोस्तों 26। तो कितनी बार में गया, 8 बार में। कितनी बार में, 8। x का मान 8 रखा, 8 ती 24, 24 और 2 26 और 13 दूनी 26 होता है। तो आप खुद देख रहे होंगे दोस्तों, यदि 120 का हमें बहाड़ा पढ़ना पड़ता तो हमें 120 12 120 और फिर 2 जोड़ के फिर भाग करो। इससे अच्छा छोटी संख्या में कर लो, आप आराम से कर पाओगे। तो हमें सीधे x की वैल्यू मिल गई है कितनी, 8, यानी x की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा, 8, यानी 8 बार में आएगा। तो 120 का गुणा 8 में और प्लस 2 करोगे तो 12 8 होता है ये दोस्तों कितना 96, यानी 960 हो जाएगा और प्लस 2 तो 962। अब ये वो संख्या आ गई है आपकी कि जब इन संख्याओं से आप भाग करोगे तो शेषफल 2 देगी, और 13 से विभाजित करोगे तो ये 13 से विभाजित करने पे पूरा विभाजित होगी। आप देख लो तो 13 7 91, बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ बच जाएगा 5 और 13 चौको 52, पूरा कट रहा है 13 से। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपका आंसर 962 राइट होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपके दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में दोस्तों, हम मेहनत पर्याप्त रूप से कर रहे हैं। वीडियो आपको डेली नहीं मिल पा रही है, जैसे एक दिन छोड़ एक दिन भी अगर अभी मिल पा रही है, गैप हो जाते हैं, लेकिन आप ये क्रम ना तोड़ें। आप बिल्कुल बुक को प्रैक्टिस करें। हमने जितने क्वेश्चन लगवाए आप एक एक क्वेश्चन को रिपीट करके लगाएं, साथ में लगाएं, फिर एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करें। आप 2 बार अगर RS अग्रवाल बुक की प्रैक्टिस 2 बार अपने हाथ से दोस्तों लगा लेंगे तो कोई भी किताब होगी, हर किताब के क्वेश्चन आप कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। आप ये मत सोचें कि RS अग्रवाल किताब ऐसे ही है, हम तो HD यादव है हमारे पास, या हमारे पास किरण की बुक है। अगर आप कोई भी किताब, RS अग्रवाल हो, HD यादव, कोई भी किताब अगर पूरी 2 बार आप अगर दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं, 2 बार लगा लेते हैं, एक बार हमारे साथ में और एक बार खुद स्वयं लगा लें, तो गारंटी मैं देता हूं दोस्तों 70% क्वेश्चन आप किसी भी बुक के कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको पढ़ना ऐसे है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, कि रटना नहीं है कि इसमें ऐसा किया तो ऐसा हो गया और इसमें ऐसा किया तो ऐसा हो गया, क्योंकि रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। तो ये तो देखो अब बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए हो गया, क्योंकि हम तो इससे एडवांस वाला क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमें पूर्णतः विभाजित भी कराना पड़ता था, यानी शेष बचाने के बाद भी पूर्णतः विभाजित। यहाँ पे तो केवल शेष बचाना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LCM SCF में एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम 39 से लेके ये अभी 44 तक पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल कितना दे दोस्तों, 1 शेष बचे। तो अब यहाँ तो आप जानते हैं केवल LCM लेके और संख्या में 1 जोड़ देना है तो आपका वो संख्या आ जाएगा, वो नंबर आपका आ जाएगा। चलो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो इसको दोस्तों क्या लिखोगे, 5 × 15, इसको लिख लोगे 4 × 12 और इसको लिख लोगे 3 × 9 और इसको लिख लोगे 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसका पहले हम क्या लेते हैं, 8 ही उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, 8 उठा लेते हैं। फिर देखते हैं 3 है क्या, तो दोस्तों 2 3 लेना है, तो 2 3 ले लिए। तो दोस्तों देखो यहाँ 4 और 3 है, तो यहाँ 4 तो 8 में कवर हो गया कि नहीं हो गया, 4 दूनी 8, 8 में आ गया 4। 3 तो 3 पहले ही से है। यहाँ पे देखो 5 और 3, तो 5 नहीं है, 3 तो हमारे पास है, वह चलो ले लिया। 8 5 40 और ये हो जाएगा 3 × 9, 9 चौको 36। दोस्तों कितना आ जाएगा LCM, 360 आ जाएगा। तो LCM दोस्तों हमारा आ गया है 360 और 360 और प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे, तो 360 में 1 जोड़ दो तो 361 हमारा आंसर हो जाए। कितना हो जाएगा, 361, यानी डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 45 नंबर क्वेश्चन, क्या है 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया है, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5
3 4 5 6 7 8, 6 7 8 लिखा है। 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, यानी पूर्ण रूप से आपको विभक्त कराना है। क्या कराना है दोस्तों? पूर्ण रूप से विभक्त कराना है। अब समझना आप, 10,000 के समीपतम यानी 10,000 के आसपास, 10,000 ही है, हाँ 10,000 है, 10,000 के आसपास आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है दोस्तों जो आपको 3 4 5 6 7 8 सभी से उसमें भाग जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो 3 4 5 6 7 8 यानी सभी से वो संख्या विभाजित हो, तो सभी से अगर संख्या विभाजित हो रही है तो इसका मतलब इसके एलसीएम से भी वो संख्या विभाजित हो। समझना आप, जैसे 3 से कोई संख्या विभाजित हो रही है, 8 से भी हो रही, 7 से भी हो रही, 6 से 5 से सभी से हो रही, सभी से हो रही, तो ये फिर गारंटी है कि इनके एलसीएम से भी वो संख्या विभाजित होगी। तो इसका क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, हमने 8 ले लिया, 7 ले लिया, अब देखो 6, तो 6 में देखो होता क्या है, 3 दूनी 6, तो 2 तो आ गया 8 में, लेकिन 3 नहीं आया, तो 3 भी ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो 5, 5 है क्या? नहीं है, तो 5 ले लिया। अब देखो 4, 4 तो देखो 8 में आता है तो छोड़ दिया, 3 भी किस में आता है? 6 में आता है, तो छोड़ दिया। 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, तो 3 और 4 को छोड़ दिया। 5 ले लिया हमने, और 7 ले लिया, और 6 का 3 ले लिया, और 8 ले लिया। अब देखो आप 6 से भाग करोगे तो 6 से भी जा रहा होगा, 5 से, 7 से, सभी से एलसीएम लेते हैं तो 8 पंच 40 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 8 पंच 40, और 40 का गुणा कर लें 7 × 21 में, तो 21 चौक हो जाएगा दोस्तों 84, यानी हो जाएगा 840। ठीक है, तो 840 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम आ गया दोस्तों हमारा 840। अब समझना आप, 10,000 के समीपतम हमें संख्या निकालनी है, तो हम सीधा क्या करेंगे, जो एलसीएम है दोस्तों 840 से हम क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। 840 से जब हम भाग करेंगे तो हमें जो शेषफल मिल रहा होगा, इसको भाग करने पे, 10,000 को भाग करने पे जो हमें शेषफल मिल रहा होगा, उस शेषफल को अगर हम माइनस कर देते हैं, या वो संख्या आसपास चाहिए तो समीपतम देखेंगे, यानी 10,000 के पास में कौन सा है, मान लो 9,995 आया, तो ये और एक मिल रहा है हमें जोड़ने पे कि 10,120, तो हम क्या कर लेंगे? हम 9,996 95 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो समीपतम है। आपको समीपतम देखना है, यानी नीचे से पास हो या ऊपर से, यानी 10,000 से नीचे समीप हो या 10,000 के ऊपर। चलो सबसे पहले भाग करते हैं 10,000 को, तो 10,000 को हम भाग कर लेते हैं दोस्तों किससे? 840 से। 840 से भाग करोगे तो 840 से कम 840, यहाँ लिख लोगे आप कितना? 840 लिख लोगे। 3 अंक लेके चल रहे हैं तो 0, और ये देखो 10 में 4 गया, सॉरी हाँ 10 में 4 गया तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बचेगा 9, 9 में 8 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 160, 9, हाँ 9 में, ये 0 में 0 गया 0, 10 में 4 गया 6, और 9 में 8 गया तो 1 आ जाएगा। ये 0 आप उतार लोगे दोस्तों। फिर भाग करोगे, देखो 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 800 बस होता तो 8 दूनी 1600 हो जाता। कितना होता? 8 दूनी 1600 हो जाता, तो 8 दूनी 1600 हो जाता, लेकिन 40 और है तो 4 दूनी 8, यानी 1680 करीब चला जाएगा ये। तो हम एक ही बार फिर से करेंगे, तो 840 से फिर करेंगे, तो ये जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और 10 में 4 गया तो दोस्तों 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे 15 में 8 गया तो ये 760 आएगा। क्या आएगा? 760 आएगा। अब समझना आप, समीपतम कहाँ है? आपसे क्या कहा है दोस्तों? समीपतम कहाँ है? अब यहाँ पे देखो, ये 760 शेषफल बचने का क्या मतलब है? 760 शेषफल बचने का ये मतलब है कि यदि इस संख्या में 760 कम होता तो ये 840 है, यानी इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती। और दूसरा क्या है, यदि इस संख्या में थोड़ा सा और इनपुट आ जाए कि ये एक बार 840 और बन जाए, यानी कितना इसमें मिल जाए? 8 और मिल जाए, 80 और मिल जाए। यदि 80 और मिल जाएगा दोस्तों इसको, तो 760 और प्लस 80, 0 0 8 और 6 14 की 4 हासिल 8, तो 840 एक बार और भाग चला जाएगा। दोस्तों हमने आपको बताया भी था जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे कि शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पे एक 80 जो है एक नेगेटिव रिमाइंडर है इसका, और ये 760 जो है वो प्लस रिमाइंडर है। क्या है? 760 इसका प्लस रिमाइंडर है, यानी इस संख्या में या तो 700 विभाजित कराना है इस संख्या को, किसको? 10,000 को। तो 2 ही तरीके हैं, किसी संख्या को अगर विभाजित कराना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो इस संख्या में 760 क्या कर दो? घटा दो, या तो इस संख्या में 760 घटा दो तो 840 से विभाजित हो जाएगी, या इस संख्या में 80 जोड़ दो तो ये 840 से विभाजित हो जाएगी। आप खुद बताइए, क्या 80 जोड़ना छोटा है, कम से कम है, या 760 घटाना कम से कम है? आप 10,000 के समीपतम कब पहुंचेंगे दोस्तों? तो आप कहोगे कि सर
यदि 80 इस संख्या में जोड़ देंगे तो हमें कम जोड़ना पड़ेगा, और 760 अगर घटाना है तो हमें ज़्यादा घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 10,000 में कितना जोड़ लेंगे दोस्तों, 80 बस जोड़ लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 80 जोड़ लेंगे तो ये समीपतम हो जाएगी। 10,000 की समीपतम वो संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,080 को विभक्त करेगी, यानी इनका एलसीएम 840 से संख्या को विभक्त करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हर एक प्रयास करते हैं दोस्तों आपको समझाने का। और एक चीज़ और होती है कि ऑफलाइन पढ़ाने की जो हैबिट रहती है ना, तो वहाँ की बात अलग होती है। वहाँ ये रहता है कि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप तुरंत बोल देते हैं। ऑनलाइन में दोस्तों पूरा सोचना पड़ता है कि बच्चे को एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप लोग कमेंट करें तो और बेस्ट आ सकता है। ठीक है, हमारे सामने केवल कैमरा होता है दोस्तों, और कोई नहीं होता है कि एक आध बच्चा कोई बैठा हो तो वो बता भी सके कि क्या है क्या नहीं, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्रयास किया करो कि कमेंट करो, ताकि आप हमें ये बता पाओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, 46 नंबर का क्वेश्चन है। 45 तक हो गया है। 46वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णता विभक्त हो। देखो दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था, आपको अगर याद हो। एक 900 वाला था, हमने जो 300 आया था उसका एलसीएम आता है और फिर हम उसको करते हैं तो 900 कुछ बनता है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ेंगे, करेंगे इस क्वेश्चन को भी। 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णता विभक्त हो, पूर्णता विभक्त हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखो एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें संख्या चाहिए कौन सी जो इससे विभाजित हो। इससे जो विभाजित होगी वो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम लेते हैं। देखो 8 ले लिया। देखो 3 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हैं हम 3 और 4 को, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है और 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो कवर हो गया। अब चलते हैं 5 के पास। तो 8, 5, 40, और यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हम 2 छोड़ देंगे, क्योंकि 2 8 में आता है, 3 को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 8, 5, 40 और 4, 3, 12, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 120। 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 120 एलसीएम आया। तो दोस्तों अब इसको देखो आप, ये तो आपकी वो संख्या आ गई जो इन सभी से विभाजित है। क्या है, इन सभी से विभाजित। 120 वो संख्या है जो इन सभी से विभाजित। लेकिन हमें इसको दोस्तों क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाने के दोस्तों देखो कई तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि हम एक गुना, 2 गुना, 3 गुना करके देख लें। तो यहाँ देखेंगे 120, यहाँ देखेंगे जो 120 है, क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो दोस्तों, इसको आप अगर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम करके देखोगे तो टाइम लगेगा। जैसे 12, 3, 36, 360 आया, किसी का नहीं होता है। 360 किसका होता है, नहीं होता है। फिर देखोगे आप ऐसे ही 12 चौको 48, 480 किसी का नहीं होता है। तो ऐसे सोचने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो पूर्ण वर्ग का हम एलसीएम से ही तरीका निकालते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इसको हम आसानी से बना लेंगे ऐसे कि हम इसको, जो इसका एलसीएम लिया था, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो एलसीएम हमने क्या लिया था, 8, 5, 3। तो इसको ही पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो 8 को क्या लिखोगे दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 3 बार। ऐसे ही 5 को कितनी बार लिखोगे, 1 बार, और 3 को 1 बार। अब इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप जानते हैं पूर्ण वर्ग का मतलब 2 बार होगा, कम से कम कितनी बार, 2 बार। जैसे यहाँ 2 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अगर पूर्ण वर्ग बनेगा तो 2 2 के जोड़े। देखो 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 की कमी है तो 1 2 का गुणा और करना पड़ेगा। अब देखो इसके 2 2 के जोड़े बन गए, 2 के कितने बन गए, 1 और ये 2। तो ये यहाँ तक पूर्ण वर्ग हो गया। क्या 5 और 3 अभी पूर्ण वर्ग में है, नहीं है। 1 5 का और 1 3 का गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 1 5 का और 1 3 का। अब देखोगे तो ये 5 5 का एक जोड़ा बन गया, 1 3 3 का। अब जो संख्या ये होगी ये पूर्ण वर्ग होगी, ये गारंटी है। और ये इन सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। समझ में आया दोस्तों। आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना। देखो आप पूर्ण वर्ग बनाने के 2 तरीके हैं आपके पास में। देखो एक तो तरीका ये है, 120 को आप 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करोगे। लेकिन कभी कभार अगर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना में नहीं आ रहा है तो आपका टाइम बहुत लगेगा। इसलिए आप इसको, इसका जो एलसीएम है उसको तोड़ के इस तरीके से लिखें। तो इसका एलसीएम था कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 3। तो इसी को आप पूर्ण वर्ग बनाएं। तो आप देखें पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब होता है हर चीज़ के 2 2 जोड़े बने। जैसे 2 का 3 जोड़े से कोई मतलब नहीं, जैसे ये 3 का 1 जोड़ा बना, कोई मतलब नहीं। 2 2 के जोड़े बनना चाहिए, यानी इसके 2 2 के 2 जोड़े बनाएंगे जब 1 2 का और गुणा कराना पड़ेगा। फिर इसका 5 और 3 का नहीं बना तो 1 5 का और 1 3 का गुणा कराना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। दूसरा तरीका आपके पास एक और था, क्या तरीका था, तीसरा तरीका
कि आप ऑप्शन का सहारा लेते, यानी ऑप्शन उठा के देखते, जैसे ऑप्शन 900 तो क्या इसको भाग करते 120 को 900 से, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये 900 को हटा देते। फिर 1600, 120 से 1600 को भाग कर लेते, नहीं जा रहा है, फिर 2500 को, फिर देखते ऐसे ही 3600 को, तो 3600 में आपका चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे पूर्ण वर्ग बना के यहाँ से भी निकालेंगे तब भी 3600 ही आएगा। जैसे इसको देखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंचे हो जाएगा कितना 80, और 80 का गुणा करोगे 8 पंच 40 तो हो जाएगा 400, और 400 का करोगे 3 तिरका 9 में तो 4 नाम 36, कितना आ जाएगा दोस्तों 3600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का, 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। कितना बचे 4। तो 1856 में कौन सी संख्या घटाई जाए, न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि शेष फल को, यानी जो शेष फल होगा उसको विभाजित करें तो वो क्या हो 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7, 12, और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। समझना दोस्तों, अब यहाँ पे आपको चाहिए कि 1856 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए 1856 में कि 7, 12 जो संख्या 1856 में से घटाया, समझना आप, जैसे 1856 में मान लिया हमने 10 घटाना पड़ा तो कितना आया 1846, तो जो शेष संख्या बची 10 घटाने के बाद उसको आप 7, 12, 16 से जब भाग करो तो कितना शेष बचे 4। दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है भाषा वाले सवालों में। तो 1856 में कहा है न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष फल, यानी शेष जो संख्या है उसको 7, 12, 16 से विभाजित करें तो शेष कितना मिले 4। तो आपको पता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे सबसे पहले एलसीएम, क्यों, क्योंकि हम एक एक करके नहीं देखेंगे कि 7 से भाग करें फिर 12 से 16 से, सबसे पहले हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे यानी इनका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका होता है 4 चौको 16, इसका होता है दोस्तों कितना 4 3 12, और इसका कुछ नहीं होता है 7 का 7। तो क्या क्या आ जाएगा 4 चौको 16 पूरा ले लो, 4 4, अब यहाँ 4 तो है 3 की कमी है और 7 भी ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16 और 16 ती हो जाएगा कितना दोस्तों 48। 4 चौको 16, 16 ती 48, 48 का 7 में गुणा कर लो, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 चौको 28, 28 और 5 हो जाएगा दोस्तों 33, कितना आ जाएगा 356। 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौको 28, 28 5 33, 336। तो दोस्तों क्या करेंगे 336 से हम 185 को 1856 को हम भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितनी संख्या हम घटाएं ताकि ये संख्या डिवाइड हो। यानी पहले हम विभाजित कराते हैं, कौन सी संख्या घटाएं इसमें से कि ये विभाजित हो जाए, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, चाहे दोनों एक साथ कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करो आप 336 को 1856 से भाग कराओ। तो 336 से हमने भाग दे रहे हैं 1856 में, देखो आप कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 6 बार में तो दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 × 18 300 भी होता तो 6 × 1800 पहुँच जाता, और 36 7 में तो ये ज़्यादा, तो 6 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार में करते हैं तो 5 का 30, 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा, और 5 × 15, 15 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16, कितना हो जाएगा 1680। घटाओगे तो ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा कितना 15 में 8 गया तो 7, और ये आपका 8 में से 7 में से 6 गया तो 176। 176 वो संख्या घटानी पड़ेगी दोस्तों, 336 से 176 को घटाना पड़ेगा। तो 136 को घटाते हैं हम दोस्तों किससे, 176 को 1856 से, तो 1856 से यदि हम 176 घटा देते हैं तो वो संख्या विभाजित होगी। पहले विभाजित निकालते हैं फिर इसके बाद निकालेंगे। 15 में 7 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 7 में 1 गया, 7 में 1 जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा कितना 6, और ये हो जाएगा 1680। यानी वो संख्या दोस्तों कितनी है 1680, जो इससे पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस शेषफल 4, तो 4 शेषफल और जोड़ देंगे तो वो संख्या हो जाएगी 1684। क्या हो जाएगी वो संख्या दोस्तों 1684। तो आपसे ये नहीं कहा था, आपसे कहा था क्या संख्या घटाई जाए, क्या संख्या घटाई जाए कहा था दोस्तों, क्या कहा था
संख्या घटाई जाए कि शेषफल को, तो संख्या क्या घटाई जाए। तो दोस्तों हमने तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, संख्या नहीं पूछी आपसे, आपसे पूछा है कितना घटाया जाए कि शेषफल 4। तो देखो 176 घटाओगे तो शेषफल 0 मिलेगा। देखो 176 अगर 176 आप माइनस कर दो इस संख्या में से 1856 से, तो आपको शेषफल कितना मिलेगा, फिर 0। लेकिन शेषफल आपको कितना चाहिए, 4, तो 4 शेषफल चाहिए, तो इसमें 4 क्या कर लो माइनस, क्योंकि 4 कम घटाओगे, क्योंकि 4 शेषफल चाहिए। 176 अगर घटाओगे पूरी संख्या से तो शेषफल 0 मिलेगा, लेकिन आपको 4 शेषफल तो चाहिए है ना, 4 घटा दो इसमें से, 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 172, यानी वो संख्या 172 है। 172 यदि इस संख्या से हम घटाएंगे तो इन संख्याओं से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर शेष एक बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, संख्या में 2, 3, 4, 5, 6 वह छोटी से छोटी की संख्या ज्ञात करना है जो 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से किसी से भी विभक्त हो परंतु शेष 1 दे और 7 से वो क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन हम इस तरीके का पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, 48 नंबर का। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं काफ़ी। तुरंत करते हैं इनके फैक्टर देखो, ये 2 और 3 तो लोगे नहीं, क्यों नहीं लोगे 2 और 3, क्योंकि ये देखो 2 4 में आ गया, 3 6 में आ गया, तो 2 3 को भूल जाओ। अब 6 का मतलब होता है 2 3 6 और 5 का मतलब होता है 5 ही और 4 का मतलब 4 ही। तो यहाँ पे ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 गुणा 5, 2 कवर हो ही गया और ये बच गया कितना 3। तो 5 चौको 20, 20 या 60, कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 एलसीएम आपका आ गया कितना 60 एलसीएम आ गया है। तो एलसीएम आपका आ गया है 60 और शेषफल कितना चाहिए दोस्तों 1, तो 60 + 1 लिख लोगे। हमने कहा था आपको जब 7 से विभाजित कराना किसी से भी तो इसके आप गुणा करके कर लो और चाहे यहाँ पे x मान के वैल्यू पुट करके करते रहो। तो यहाँ पे हम अभी देखो इसको डायरेक्ट करके देख रहे हैं, यानी गुणा, तो 60 का दोगुना 120 और 120 और 121 हो जाएगा। 7 से विभाजित करोगे 7 × 7 नहीं होगा, चलो x की वैल्यू पुट करके ही करते हैं। तो 7 से इसको काटो, कहाँ तक कट जाएगा, 7 8 56, यानी 56x अलग लिख लोगे और 4x को अलग लिख लोगे। 56x + 4x बराबर 60x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और +1 कर लोगे। अब इसको आप जानते हो ये तो 7 से कटेगा, केवल इसको 7 से विभाजित कराना है। तो 1 रखो, 4 × 4, 4 1 5 हो जाएगा। 2 रखोगे 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 4 3 12, 3 रखोगे तो 4 3 12 1 15 हो जाएगा। 4 रखोगे 4 चौको 16 1 17 हो जाएगा। 5 रखोगे 5 चौको 20 और 1 21, यानी 5 रखोगे तो 21 कट जाएगा, 5 चौको 20 और 1 21 कट जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखना है 5, यानी 6 पंचे 30, यानी 300 और +1 तो कितना आ जाएगा 301 सही होगा। कितना होगा 301। काटो देखो 7 से कट रहा होगा, 7 से काटोगे 7 3 21, 7 चौको 28, बचा कितना 2 और 7 3 21 कट गया दोस्तों। इसका देखोगे इससे भाग करोगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 48 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। 48 तक देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10 तथा 11 प्राप्त होता है, यानी शेष 7, 10, 11 बचे। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे सभी क्वेश्चन में आपने देखा था कि शेषफल समान था। क्या था, शेषफल समान, यानी अभी तक आपसे बार बार वो कह रहा था कि 12, 15 मान लो 16 था, तो 12, 15, 16 से जब हम भाग करते हैं तो शेषफल कितना 1 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, बोले 1 प्राप्त हो, या फिर कहेगा शेष कितना प्राप्त हो 2 प्राप्त हो। मतलब सभी को जितनी भी संख्याएं थी सभी संख्याओं से जब भाग कर रहे थे तो केवल एक शेषफल था, कॉमन एक शेषफल। यहाँ यदि हम देखेंगे दोस्तों तो अलग अलग शेषफल है। क्या है, शेषफल अलग अलग है। 12 के लिए 7 शेषफल बचना चाहिए, 15 के लिए 10 बचना चाहिए और 16 के लिए 11। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, दोस्तों हमने आपसे बार बार कहा है कि हर संख्या के जो भाग वाला सिस्टम है आपका, इसमें किसी भी संख्या को यदि हम भाग करते हैं तो उसके 2 शेषफल होते हैं, एक होता है प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। आप गौर करेंगे यहाँ पे कि शेषफल अलग अलग है, तो गारंटी ये है कि इसका जो नेगेटिव शेषफल होगा दोस्तों वो समान होगा। यानी 12 में से आप 7 घटाएं
तो वो नेगेटिव शेषफल निकलेगा, यानी 12 से 7 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा -5। ऐसा आपको लिखना है, -5। क्या लिखना है? -5। और 15 से 10 घटाएंगे तो -5, क्योंकि हम उल्टा शेषफल निकाल रहे हैं, नेगेटिव शेषफल, इसीलिए आपको नेगेटिव में ये लिखना है। यदि आपको सीधा सीधा दिया जाता है कि शेषफल मान लो 2 है या शेषफल 3 आता है, मान लो लिखाओ कि 12, 15, 16 से भाग करने पर शेषफल 7 प्राप्त होना चाहिए, तो वहाँ पे एक ही शेषफल है, यहाँ अलग अलग शेषफल हैं, तो आपको हमेशा संख्या से शेषफल को घटा लेना है और जो शेषफल आए उसको नेगेटिव मार्क कर देना है। 16 में 11 घटाओगे तो भी कितना आएगा? -5। अब बहुत आसान हो गया, 12, 15, 16 का आप एलसीएम लें और उसमें जो भी संख्या आएगी उसमें आप 5 घटा देंगे तो शेषफल आपको क्रमशः 7, 10, 11 मिलेगा। चलो लेते हैं आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखें आप क्या लिखे हो, ये है 4 चौको 16 और इसको देखोगे तो ये लिखा है 5 × 15 और इसको देखोगे तो ये है 4 × 12। क्या है दोस्तों? 4 × 12। तो हम क्या ले लेते हैं? 2 बार 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब 12 के पास जाते हैं तो इसके पास 4 और 3 है, 4 हमारे पास है, 3 नहीं है तो 3 भी ले लेंगे। यहाँ जाओ 15 के पास में, 15 के पास गए तो इनके पास में क्या है? 5 है और 3 है, हमारे पास 3 तो है लेकिन 5 नहीं है तो 5 और ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम? 4 चौको 16, 16 पंचे 80, 80 का गुणा 3 में करोगे तो 8 × 3 = 24, यानी 240 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों एलसीएम हमारा आ जाएगा 240, यानी 12, 15, 16 से जब भाग करेंगे तो ये संख्या एलसीएम जो आया ये पूरा कटेगा। अब आपको क्या बताना था कि प्रत्येक दशा में शेषफल 7, 10 और 11 बचे, तो हमें क्या कर देना है? जो नेगेटिव रिमाइंडर हमने निकाला था उसको हमें माइनस से करा देना है। तो माइनस कराओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 235, 235। अब अगर दोस्तों आप इसको 12 से भाग करोगे तो शेषफल 7 मिलेगा, 15 से भाग करोगे तो शेषफल 10 मिलेगा। अब चलो करते हैं एक हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, एक की हम आपको सेटिस्फाई करा के दिखाते हैं, क्रॉस चेक करके। 15 से आप भाग करो इसको, तो 15 से भाग करोगे तो 15 एकम 15 बचेगा कितना दोस्तों? 8। और ये देखोगे आप कितना बच जाएगा? 8 बचेगा और ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 235 को आप भाग कराओ 15 से तो 10 शेषफल बचना चाहिए। तो 15 एकम 15 बचा 8 और ये हो जाएगा 85। तो फिर भाग करोगे तो 15 × 75, बस 10 बचेगा शेषफल। कितना बचेगा? 10। तो देख रहे हो दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल अलग अलग है तो हमेशा याद रखना, यदि इनका प्लस वाला रिमाइंडर जो आपको रिमाइंडर दिया है यदि सभी का समान नहीं है तो नेगेटिव रिमाइंडर समान होगा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर समान नहीं है तो प्लस वाला होगा, यानी कोई ना कोई एक रिमाइंडर आपका हमेशा समान होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अलग अलग होगा। यानी संख्या से आप अगर शेषफल को जो दिया है शेषफल उसको घटाओगे तो सभी का शेषफल समान आएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल संख्याओं का डिफरेंस है, संख्या बस बदली है दोस्तों। उसमें देखें आप 50 नंबर का क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 17, 27, 7, 17, 27 और 37 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 7, 17, 27, 37 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे भी आप देखो शेषफल क्या है दोस्तों? अलग अलग है, शेषफल आपको अलग दिया, लेकिन आप इसका नेगेटिव रिमाइंडर जब निकालेंगे यानी इस संख्या से इसको जब घटाएंगे तो सबका शेषफल समान आएगा। 15 से 7 घटाओ तो 8 आएगा, 17 से 25 को घटाओगे तो भी कितना आएगा? 8 आएगा, 35 से इसको घटाओगे तब भी 8 आएगा, 45 से इसको घटाओगे तब भी 8। तो ये शेषफल आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर, यानी नेगेटिव शेषफल कहेंगे हम इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये शेषफल हम यूज करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका उपयोग हमने कर लिया है 15 से 7 घटा के, ठीक है। अब चलो कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको क्या करना है 45 के फैक्टर कर लो। तो देखो 45 का मतलब 9 पना 45। चलो आओ 35 के पास में, 35 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 35 का मतलब होता है 5, 7 = 35। देखो 5 तो है हमारे पास, 7 नहीं है तो 7 हम यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद 25 पे आओ, 25 का मतलब होता है 5 × 25 यानी 2 5। हमारे पास कितने 5 हैं? 1 5। इसके बाद आओ 15 पे, 15 पे आओगे तो 5 × 3 = 15, 5 और 3। तो देखो दोस्तों 3 तो 9 में है आपके, तो 3 को नहीं लोगे, 5 को 5 पहले ही से है तो नहीं लोगे। तो क्या बना हमारा? 9 पनम 45 था, यहाँ से 9 और 5 था तो हमने 9 5 को ले लिया। यहाँ से देखा तो 5 हमारे पास था, 7 नहीं था तो 7 ले लिया। यहाँ गए तो 2 5 थे तो हमने 1 5 और बढ़ा लिया। फिर यहाँ गए तो इसके पास 5 और 3 था, हमारे पास 5 है और 3 हमारे पास पहले से इंक्लूड है किसमें? 9 में। चलो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 5 × 25 और 25 नम्मा हो जाएगा आपका कितना? 225
और 225 का 7 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 पना 35 की 5 हासिल हो जाएगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 का हो जाएगा 7 और 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 1575। तो 1575 से हम माइनस कर लेंगे कितना, 8 माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें शेषफल 7, 17, 27, 37 चाहिए। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं 8 माइनस करके, तो 15 में 8 गया तो 7 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 1567 वो संख्या होगी जो 15, 25, 35, 45 से भाग करने पर क्रमशः शेषफल 7, 17, 27 और 37 देगी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 50 नंबर। इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट आपको होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कैसा हम पढ़ा रहे हैं इसके लिए आप थोड़ा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो चल रहा है बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है कि नहीं, या कुछ और नया आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।